हेलो स्टूडेंट्स, HD स्कॉलर्स एकेडमी में स्वागत है। मैं पंकज कुमार। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज की क्लास जो है ना वो इंग्लिश की होने वाली है और इसमें हम आज टेंस के बारे में देखेंगे कि टेंस क्या होते हैं। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस ना 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। हिंदी में अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट को बोलते हैं हम वर्तमान काल, इसको बोलते हैं हम भूतकाल, इसको बोलते हैं हम भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो घटना वर्तमान में घट रही है, ठीक है, या जो कार्य वर्तमान में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, उसको हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं और प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं। ऐसी पास्ट, जो कार्य बीत गया, मतलब कि जो कार्य हो गया, जो घटना घट गई, जो भी कुछ है ना, तो वो हम पास्ट टेंस में रखते हैं, पास्ट टेंस में बोलते हैं। ऐसी फ्यूचर क्या है? भविष्य काल, जो कार्य फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, उसको हम भविष्य काल में रखते हैं। अब ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये भी ना 4 प्रकार के होते हैं, है ना, 4 टाइप्स होता है। पहला जिसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और फोर्थ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब हमें आसानी से समझना है, तो आसानी से समझने के लिए ना सबसे पहले हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को ही समझना पड़ता है। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूअस वाला जो ये सेकंड पार्ट है इसका, इसको समझेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट के भी 4 पार्ट हैं, यही पास्ट के हैं और यही फ्यूचर के हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए, अब सेंटेंस बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? देखो, एक मैं यहाँ सेंटेंस लिखता हूँ, वह खाना खा रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस में आपको बताना है सब्जेक्ट क्या है। देखो, जो काम को करता है ना, जो कार्य को करता है, ठीक है, वो होता है सब्जेक्ट। वर्ब जिसके द्वारा या सब्जेक्ट के द्वारा जिस कार्य को किया जा रहा है, कार्य को किया जाता है, वो होती है भाई वर्ब। ठीक है बच्चों, वो होती है वर्ब। ऑब्जेक्ट, जो कुछ बच जाता है ना, शेष, जैसे इस सेंटेंस को देखो, वह खाना खा रहा है, इसमें वह क्या है? वह खाना खा रहा है, तो खा रहा है, तो खाना कौन खा रहा है? वह खा रहा है, तो ये होता है सब्जेक्ट।
सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। खा रहा है, ठीक है, ये होगी वर्ब। खाने को क्या बोलते हैं? ईट बोलते हैं ना, ईट बोलते हैं, है ना। तो ईट, तो ये क्या होगी? वर्ब। शेष जो कुछ बच जाता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ फूड, खाने को बोलते हैं ना फूड, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर सबको? उस सब्जेक्ट को हम डूअर भी बोलते हैं। डूअर मतलब क्या होता है? काम को करने वाला, ठीक है, काम को करने वाला। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? अब हमें समझना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सेंटेंस को प्रेजेंट में बनाने के लिए ना, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, इसको पहचानेंगे कैसे? देखो, जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है। हेल्पिंग वर्ब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर। और कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ब में आईएनजी को ऐड कर देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। वर्ब कौन कैसी होती है? वर्ब देखो, ईट, ठीक है, खाना खाना, वर्ब। वर्क, सिंग, गाना गाना, है ना। टॉक, बात करना। स्लीप, ये वर्ब होती हैं। अगर हम इनमें आईएनजी लगा देंगे, जैसे ईटिंग में आईएनजी लगा दूँ तो ईटिंग हो जाएगा, वर्क में आईएनजी लगा दूँ तो वर्किंग हो जाएगा, सिंग में आईएनजी लगा दूँ तो सिंगिंग हो जाएगा, टॉक में लगा दूँ तो टॉकिंग हो जाएगा, और स्लीप में आईएनजी लगा दूँ तो स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक है। वर्ब में आईएनजी लगाने से कॉन्टिन्यूअस बना। और प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इससे प्रेजेंट बना। प्रेजेंट बनाने के लिए इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, और कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज ईटिंग फूड। इसमें हमें सब्जेक्ट की पहचान करनी है। सब्जेक्ट क्या है? देखिए, सब्जेक्ट जो काम को करता है, तो खाना खाने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है, तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। इज हेल्पिंग वर्ब आ गई। ईटिंग में आईएनजी लग गया, वर्ब में आईएनजी लग गई, कॉन्टिन्यूअस बन गया। शेष जो कुछ बच जाता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ही इज़ ईटिंग फूड, ही क्या है? सब्जेक्ट है जो काम को कर रहा है, खाना खाने का काम सब्जेक्ट कर रहा है, तो ही सब्जेक्ट हुआ। हेल्पिंग वर्ब इज होगी, और ईटिंग वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। इस सेंटेंस को पहचान लोगे कि कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई भी हो सकती है ना। और ईटिंग वर्ब में आईएनजी लग रहा है तो कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है, ठीक है। इस बात को और अच्छे से समझते हैं। देखो, इज एम आर, ही, सी, इट, या फिर कोई नेम, ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर, ठीक है। आई, वी, यू, दे। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, ये आती हैं
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसको लिख लो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। ही सी इट या फिर कोई नेम, ये सिंगुलर होता है, इसके साथ हमें सिंगुलर ही वर्ब लिखनी पड़ती है। तो सिंगुलर वर्ब क्या है, इज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब है। आई के साथ हम एम लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और वी यू दे, इसके साथ ये क्या है सब, ये है प्लूरल, और इसके साथ में प्लूरल ही वर्ब लेनी पड़ेगी। तो प्लूरल वर्ब क्या है, आर। अब सिंगुलर और प्लूरल को समझ लो। देखो सिंगुलर क्या होता है, अगर हम एक की बात कर रहे हैं ना तो वो सिंगुलर है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में लिखा था कि ही इज़ ईटिंग फूड, ये सेंटेंस लिखा था, ठीक है। ये जो ही था ये क्या है, सिंगुलर है। वह, हम किसी को अगर हम कहेंगे कि वह खाना खा रहा है तो वो एक ही है, वह जो है वो एक ही है, तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। और सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही वर्ब लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, एस एस सिंगुलर सब्जेक्ट, और एस सिंगुलर, वी से वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। आई के साथ एम आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब, वी यू दे, ठीक है। वी हम क्या है, दो से अधिक, ठीक है, दो से अधिक, हम में तो दो से अधिक ही आते हैं। यू तुम, ये भी दो होते हैं, दो से अधिक होते हैं, ठीक है। दे, इसका मतलब होता है वे, तो वे में भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। वे का मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो इसलिए हम इसके साथ भी प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। पहचान लोगे इसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और एम आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम सेंटेंस पे काम करते हैं। सेंटेंस जो होता है ना, अफर्मेटिव भी होता है, अफर्मेटिव कैसा होता है, सिंपल होता है बिल्कुल, ठीक है, सिंपल होता है। एक होता है नेगेटिव, ठीक है। थर्ड बनाते हैं हम इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, ठीक है। फोर्थ हम कैसा बनाते हैं, फोर्थ बनाते हैं हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, इसमें दोनों आ जाते हैं। फिफ्थ बनाते हैं हम WH वाले वर्ड, ठीक है, ये भी इंट्रोगेटिव ही होते हैं। ये WH वर्ड क्या होते हैं, देखो WH वर्ड होते हैं जैसे वॉट, हु, वेयर, होम, ठीक है। ये तो हो गया WH वर्ड, ठीक है। एक होता है हाउ, हाउ से करके भी आ जाता है, सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव के बारे में देखते हैं। अफर्मेटिव सिंपल होता है, ठीक है। अफर्मेटिव कौन कौन से होते हैं, अफर्मेटिव कैसे बनेंगे भाई। अफर्मेटिव के लिए जैसे मैं कहूँ, सिंपल सेंटेंस है, मैं पढ़ रहा हूँ, अफर्मेटिव है, ठीक है, अफर्मेटिव है। मैं पढ़ रहा हूँ, आई
एम, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, एम, ठीक है। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एम आ गई, ठीक है, एम आ गई। काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो आई एम रीडिंग। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ रही है एम, इससे बना प्रेजेंट, ठीक है, इससे क्या बना, प्रेजेंट बना। और वर्ब में आईएनजी लगाने से, वर्ब में आईएनजी लगाने से बना कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो गया, ठीक है। सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। इतनी बात समझ में आ गई। नेगेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव में हम यूज़ करते हैं नॉट का, जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वर्ब कंटिन्यूअस बनाना है तो आईएनजी, ठीक है। आई एम नॉट रीडिंग, ठीक है, आई एम नॉट रीडिंग, ये बन गया इसका नेगेटिव। यहाँ इसका मैं फॉर्मेट लिखता हूँ ना, तो ऐसे बनता है सब्जेक्ट प्लस, ये इसको आगे समझेंगे। इंट्रोगेटिव बनाना है मुझे इसका, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं ना, जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया। जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हम स्टार्टिंग में शुरू में ले आते हैं, स्टार्टिंग में ले आएंगे, इसको शुरू में ले आएंगे। कैसे, एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, कैसे बनाएंगे, क्या आ गया इसका मतलब, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में ले आएंगे। कैसे, एम, सब्जेक्ट लिखेंगे, एम आई, उसके बाद हम वर्ब लिख देंगे READING, ठीक है, रीडिंग, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाना कभी ना भूलें, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, सबसे पहले क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं एम आई, फिर नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी लगाने से कॉन्टिन्यूअस बन गया। इस तरीके से बनते हैं। अच्छा, ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अब क्या जो है शुरू में ना आके ना सब्जेक्ट के बाद है, तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, इसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, वर्ड, देन उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब एम, वर्ड एम, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं आई, फिर रीडिंग READING, रीडिंग, ठीक है। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, व्हाट एम आई रीडिंग। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलो अब आगे चलते हैं।
जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो फॉर्मेट होता है ना वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। जब हम नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है ना, हिंदी में जैसे हमने पढ़ा था, क्या वह खाना खा रहा है। अगर मैं इसको बोलूँ क्या मैं पढ़ रहा हूँ, ये सेंटेंस पढ़ रहे थे अभी, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या शुरू में आ गया तो हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाएगी, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है और क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले WH वाले वर्ड, WH वर्ड कोई भी हो सकता है, हु हो सकता है ना, हु, व्हाट भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, होम भी हो सकता है, ठीक है, हाउ भी हो सकता है। ये तो WH वर्ड हो गया, ठीक है। हाउ भी हो सकता है ना। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। WH वर्ड वाला नेक्स्ट मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव है ना। हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ नोट आ जाता है, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब है WH वर्ड, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है ना। क्या करते हैं, WH वर्ड शुरू में आ जाता है, जैसा भी हम WH वर्ड जैसा हम अभी पढ़ रहे थे, इसमें हु, whom, what, where, how, ये सब आते हैं। ठीक है। ये WH वर्ड हो गए, ये हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी कुछ बचा कुचा होता है ना वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव कैसे बनता है, WH वर्ड है ना, हाउ भी हो सकता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नोट लगता है सब्जेक्ट के बाद, नोट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है।
ये इसका फॉर्मेट है, इसको आप नोट करके ऐसे एक बॉक्स में बना के लिख लो। सेंटेंस बनाते हुए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और जब हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे कि आपके पास बुक है ग्रामर की, आप उसमें जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस होंगे उनको बनाने का प्रयास करना, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ समझ में आ गया। आओ इसके सेंटेंस पे काम करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस है, जैसे मैं बोलूँ मोहन किताब पढ़ रहा है, ठीक है। एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, सिंपल है, अफर्मेटिव का, कि मोहन किताब पढ़ रहा है। सब्जेक्ट की पहचान करो, सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, ठीक है। पढ़ रहा है, ठीक है, ये क्या होगी, वर्ब। पढ़ रहा है वर्ब, बचा क्या है, ऑब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ हम कैसी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको बनाएंगे जब हम, तो कैसे बनाएंगे, मोहन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लिखेंगे इज, पढ़ रहा है, पढ़ने की वर्ब क्या होती है, रीड। रीड में अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो कंटिन्यूअस बन जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बचा कुचा जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं बुक, ठीक है। मोहन इज रीडिंग बुक, मोहन किताब पढ़ रहा है, ठीक है। मोहन इज रीडिंग बुक, मोहन जो है किताब पढ़ रहा है। एक सेंटेंस और लिखते हैं, मोहन एक पत्र लिख रहा है। इसको कैसे बनाओगे, जैसे ऊपर वाला बनाया है। सब्जेक्ट की पहचान करो, सब्जेक्ट क्या है, जो काम को करता है। पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट, पहचान लिया। लिख रहा है, ठीक है, लिखने को क्या बोलते हैं, राइटिंग। लिख रहा है तो राइटिंग हो जाएगा, कंटिन्यूस का वाक्य है, कंटिन्यूस का, ठीक है। पत्र लिख रहा है, लेटर। वर्ब का पता चल गया, लिख रहा है वर्ब हो गई, पत्र, एक पत्रीय ऑब्जेक्ट हो गया, एक है तो ए आर्टिकल लग जाएगा। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये आपको पहचानना आ गया, ठीक है। मोहन है, मोहन सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। राइटिंग, वर्ब में आईएनजी लगाया, कॉन्टिन्यूस बना। एक पत्र है तो ए, एक के लिए ए आया, और पत्र मतलब लेटर। ये बन गया सेंटेंस।